नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी स्टडी विद गौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 18 सितंबर को होना है। उसी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के जीएस से संबंधित संपूर्ण कोर्स का हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं और ये सिलेबस कम से कम शब्दों में आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और इसमें ये कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के इसी सिलेबस से कंप्लीट हो जाएं। तो ये जो पहला लेक्चर है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इसका पहला टॉपिक है भारत तथा नदियों की घाटी। इसी से संबंधित पहला लेक्चर है आपका। तो दोस्तों ये शुरू करते हैं। इसमें जो है नदी का उद्गम स्थान, संगम, मुहाना एवं नदी की लंबाई के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम लोगों के भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री के पास हिमानी गोमुख से हुआ है और इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में। ये नदी डेल्टा बनाती है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा और कोसी हैं। दूसरी नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। एक युंगडुंग ग्लेशियर है, उसी के पास से हुआ है और इसका भी मुहाना बंगाल की खाड़ी है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और ये दिबांग और लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी और मानस इसकी सहायक नदियाँ हैं। तीसरी आपकी इम्पोर्टेंट नदी है सिंधु का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाद हिमनद से हुआ है और इसका मुहाना अरब सागर में है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम है। दोस्तों आप लोग इसको नोट करते रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगली नदी है आपकी सतलज का उद्गम मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से है। इसका मुहाना चिनाब में है। ये 1500 किलोमीटर लंबी है। अगली नदी है रावी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे से, मुहाना सतलज नदी में। ये 470 किलोमीटर है। रावी के बाद आपकी झेलम नदी है। झेलम नदी का उद्गम स्थान वेरीनाग के समीप शेषनाग झील है और इसका मुहाना चिनाब नदी में है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। झेलम नदी के बाद आपकी सबसे इम्पोर्टेंट नदी एक और यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूंछ के यमुनोत्री हिमनद से है और इसका मुहाना गंगा में है। 1375 किलोमीटर लंबी और यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, केन और बेतवा। यमुना के बाद आपकी इम्पोर्टेंट नदी चंबल मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और इसका मुहाना जो है यमुना में है। इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ हैं काली, सिंध, पार्वती, बनास। चंबल और बेतवा के बाद आपकी नर्मदा नदी का उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक से है। अमरकंटक से दोस्तों आप लोगों की 3 नदियाँ निकलती हैं, महानदी, नर्मदा और सोन। जो ये नर्मदा का मुहाना या खंभात की खाड़ी में, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा के बाद ताप्ती का उद्गम स्थान बैतूल जिले के मध्य प्रदेश में। ये खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं और ये नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण ना करके एक्सुरी का निर्माण करती हैं क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ताप्ती के बाद आपकी नदी है महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से और इसका मुहाना जो बंगाल की खाड़ी में बनता है। ये 815 किलोमीटर। ब्राह्मणी और बैतरणी इसकी सहायक नदी है। कृष्णा का उद्गम स्थान महाबलेश्वर से है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 1481 किलोमीटर। भीमा, अमरावती, मूसी, कोयन कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी का उद्गम स्थान नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव से होता है। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। वृद्धगंगा, दक्षिण की गंगा। इसमें एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि दक्षिण की गंगा और वृद्धगंगा किसे कहते हैं। वो गोदावरी नदी है। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनता है। 800 किलोमीटर भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। अगली नदी आपकी तुंगभद्रा पश्चिम घाट कर्नाटक से उद्गम स्थान है और कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 331 किलोमीटर है। अगली नदी आपकी पेन्नार है। पेन्नार नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका 597 किलोमीटर। पेन्नार को पिनाकनी भी कहा जाता है। दोस्तों ये सब
आपकी भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ थी, आप इन सबको नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज़ करिएगा, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएँ। इसको अभी मैं आप लोगों को मैप में भी दिखाऊँगा। ये है विश्व की प्रमुख नदियाँ और उससे संबंधित प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइन। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जायरे। मकर रेखा को 2 बार काटते लिम्पोपो। महाबली गंगा नदी किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? गंगा। तेल नदी के नाम से मशहूर है नाइजर नदी। रूस की महत्वपूर्ण नदी वोल्गा। सोन नदी फ्रांस में। मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। और चीन का शोक कहा जाता है हुआंगो नदी को। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है घाटी, 2 पहाड़ों के बीच का गहरा भाग जिसमें नदियों का प्रवाह पाया जाता है, ये भी घाटी। इससे भी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है, ये घाटी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। पहली है वाद्य घाटी इंडोनेशिया, चितवन घाटी नेपाल, रैवीत घाटी अमेरिका, हम्बर घाटी कनाडा, ब्लैकवुड ऑस्ट्रेलिया, चुंबी घाटी भारत भूटान, स्वात घाटी पाकिस्तान, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड घाटी यूएसए। अब हम लोग ये जो नदियाँ हैं इनको मैप के द्वारा देखेंगे। इसमें देखिए आपकी जो सिंधु नदी है, सिंधु का ये जो उद्गम स्थान है, सिंधु का उद्गम स्थान दिया गया है सानुख्याबाद हिमनद से होकर ये बहती हुई सीधे पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। इनकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इस सबसे लास्ट में इसकी जो सहायक नदी है सतलज नदी है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, ये जो है दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं और ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगेही और ताम्रपर्णी। आप लोगों का इन सारी नदियों का उद्गम स्थान और इनकी सहायक नदियों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप इन सबको नोट करते रहिए। और ये पश्चिम में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जैसे साबरमती, माही। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी नर्मदा और तापी हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बार बार बनता है कि इनमें से कौन सी नदी एक्चुअली का निर्माण करती है, तो नर्मदा और तापी आपके ऑप्शन में होगा। या ये पूछा जाता है कि पश्चिम में प्रवाहित होने वाली निम्न में से कौन सी नदी है। इसके बाद आपका ये मांडवी, जवारी, शरावती। इसमें शरावती नदी से आपका क्वेश्चन बनता है गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। इसके बाद गंगावेली, पेरियार, भरत पूजा। तो दोस्तों ये नदियों से संबंधित टॉपिक आप लोगों का था। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग इसको नोट करते रहिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।